अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको जेनेटिक्स के चैप्टर के बारे में सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में दो चैप्टर इस तरह है कि इनहेरिटेंस और क्रोमोसोम और डीएनए। ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि वो जेनेटिक्स के चैप्टर हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले इब्तिदान जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। तो जी शुरू करता हूँ जेनेटिक्स। जी जेनेटिक्स सबसे पहले जेनेटिक्स सेकेंड ईयर के कोर्स में चैप्टर नंबर 22 में इनहेरिटेंस के चैप्टर को मैं आज पहला टॉपिक मेरा है। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करें उन कैरेक्टर को जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो उस स्टडी को हम कहते हैं क्या? जेनेटिक्स। आसान अल्फाज में अगर मैं जेनेटिक्स का स्टडी करूं तो जेनेटिक्स स्टडी है एक वेरिएशन का, हेरिडिटी का और इसके साथ एनवायरनमेंट का, यानी द स्टडी ऑफ वेरिएशन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब मैंने आपके सामने तीन अल्फाज कहे, वेरिएशन, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। जब इन सब को हम मिलाकर स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ये बात याद रखिए कि वेरिएशन और हेरिडिटी में फर्क है। ये हमारे साथ इनहेरिटेंस में आते हैं। इनहेरिटेंस यानी वो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो उन कैरेक्टर को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अगर ऐसे कैरेक्टर है जिसमें रिजेम्बलेंस हो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के, तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और ऐसे कैरेक्टर अगर ट्रांसफर हुए हैं जिसमें डिफरेंस हो फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो उसको हम फिर कहते हैं वेरिएशन। तो बहरहाल जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशन एंड एनवायरनमेंट, माहौल का। तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अब जी इसके बाद अब जी क्या है? जीन किसे कहते हैं? जीन कहते हैं इट इज द फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का फिजिकल यूनिट है, तिब्बी इकाई है। जीन हमेशा पेयर में आकर होते हैं। जीन क्रोमोसोम पर लोकेट होते हैं और उस जगह को हम कहते हैं लोकस। ये क्रोमोसोम है मिसाल के तौर पर, और यहां पर जीन है। ये आपको जीन शायद नजर आ रहे हैं। तो जी इस जगह को फिर हम कहते हैं लोकस। इसके बाद है एक और टर्म, क्रोमोसोम पर इसकी लोकेशन होती है। जी इसके बाद है एक और टर्म एलील। क्योंकि आज मैं आपको की पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं ताकि आगे आप जाकर फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस लेक्चर में आपने, ये लेक्चर नंबर 1 है, इसमें आपने ये चीजें लाजमी तौर पर सीखनी है। एलील, एलील क्या है? इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये जीन का मुतबादिल शक्ल है, ठीक है ना? इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब देखो मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि टाल, एक प्लांट है जो कि टाल है, उसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये क्या है? ये एक एलीलिक फॉर्म है, ठीक है ना? ये हो गया एलील। अब जी ये एलील
आपको नजर आ रहा है, ये दोनों टी जो कैपिटल है, ये दोनों टी जो कैपिटल आपको नजर आ रहे हैं, ये टी और टी ये होमोजाइगस कंडीशन है जिसमें दोनों एलील एक जैसे हो। अब देखो दोनों कैपिटल फॉर्म में है, ठीक है ना, डोमिनेंट फॉर्म में है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ये एलील का होमोजाइगस कंडीशन है। अब जी एलील का हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है कि एक कैपिटल हो गई और दूसरी स्मॉल हो गई, तो फिर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया। अब इसके अलावा एक और लफ्ज है ट्रेट। क्या है? ट्रेट। ट्रेट वो कैरेक्टर है जो जीन, जिसको जीन डेवलप करता है, द कैरेक्टर विच इज डेवलप्ड बाय जीन, तो उसको हम फिर कहते हैं ट्रेट। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। इसके बाद है की पॉइंट में जो रहने जा रहे हैं, अब जी एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। दो किस्म के कैरेक्टर आपको नजर आएंगे। वो कैरेक्टर जो सबसे पहले जब हम उनको दो मुख्तलिफ ट्रेट को, दो मुख्तलिफ कैरेक्टर को जब हम क्रॉस करते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है जो टाल है और दूसरी प्लांट है पी प्लांट, पीसियम सेटाई, जो ड्वार्फ है। अब इसमें F1 जनरेशन में जब एलील की सिग्रीगेशन होती है तो ये अब पिनोटिपिकली टाल है, तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर अपीयर हुआ है उस कैरेक्टर को हम कहते हैं डोमिनेंट, और जो अपीयर नहीं हुआ है, द कैरेक्टर विच आर नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, उसको हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है ना, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव की कंसेप्ट है। इसके बाद है दूसरा कंसेप्ट हमारे साथ है पीनोटाइप और जीनोटाइप। ये क्या चीज है जी? पीनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। जब तिब्बी तौर पर कोई कैरेक्टर हमें नजर आए, मिसाल के तौर पर आई कलर है, स्किन कलर है, फ्लावर का कोई कलर है, तो ये या टॉलनेस है या ड्वार्फनेस है, तो ये सारे कैरेक्टर हमारे साथ पीनोटिफिक जिम्रे में आते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये दिस इज कॉल्ड पीनोटाइप। ठीक है ना। अब जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन होते हैं जो कि आम तो फिजिकली हमें अपीयर नजर नहीं आते लेकिन होते तो है, उसमें मौजूद तो होते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये जीनोटाइप है, यानी जेनेटिक मेकअप है। ठीक है ना, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। क्लियर? अब जी इसके बाद आते हैं कुछ और टर्म जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन जेनेटिक्स में की पॉइंट मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जी इसके बाद है once again तो जी पेरेंटल प्लांट किस प्लांट को कहते हैं? ये वो ओरिजिनल, दीज आर द ओरिजिनल प्लांट विच आर यूज इन क्रॉस। ये वो ओरिजिनल प्लांट होते हैं जिसको हम क्रॉस में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे साथ P1 पैरेलल जनरेशन। इसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन। जब हम दो डिफरेंट कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर ये टी है और ये टी है और ये, अब हमने इसको कंबाइन किया है, तो इस प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। अब ये ओरिजिनल प्लांट है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब हम क्रॉस में किसी ओरिजिनल प्लांट को अब ये ओरिजिनल प्लांट है, ये भी ओरिजिनल प्लांट है, तो इसको हम कहते हैं पेरेंटल प्लांट। अब जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो उस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग को कहते हैं। हाइब्रिड किसको कहते हैं? इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में हमारे साथ F1 में अब हमें एक प्रोडक्ट हासिल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ
the product which is obtained in the result या by the process of hybridization, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये हाइब्रिड है। पेवर या ट्रू ब्रीड ये ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं कि जो कि द इंडिविजुअल विच आर प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग टू द पेरेंट, यानी ऐसे इंडिविजुअल, मिसाल के तौर पर इसकी मैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता हूं, तो जी अब इससे कौन सी ये देखो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग हमें हासिल हो रहा है ना, तो इसको कहता है फेवर ट्रू ब्रीड। अब इसके बाद है ट्रू टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस। जी ये आखिरी 2-3 टर्म है जी। तो जी बैक क्रॉस किसको कहते हैं, टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं, ये जी आप देख रहे हो ये हमारे साथ एक क्रॉस है, F1 में हमारे साथ ये आ गया, ठीक है ना, सिग्रीगेशन हो गया। अब जी अगर ये हाइब्रिड, अगर हम इसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ यानी स्मॉल टी के साथ जब हम क्रॉस करते हैं, तो फिर उस क्रॉस को हम कहते हैं कि ये टेस्ट क्रॉस है, ठीक है ना। और अगर हम इस हाइब्रिड को F1 जनरेशन को अगर हम फेनोटिपिकली डोमिनेंट होमोजाइगस के साथ, फेनोटिपिकली डोमिनेंट होमोजाइगस के साथ, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, तो ये बैक क्रॉस है। यानी अगर हम इस हाइब्रिड को इसके साथ क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, तो फिर ये टेस्ट क्रॉस है। अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस करते हैं इस हाइब्रिड को, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये बैक क्रॉस है, ठीक है ना। तो आगे इंशाल्लाह इस चैप्टर की पॉइंट है। आगे इंशाल्लाह सबसे पहले मैं मेंडेलिज्म पर बात करूंगा, फिर मेंडेलिज्म के बाद फिर इसके बाद इनहेरिटेंस लॉ है, और इनहेरिटेंस लॉ में फिर लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और मेंडल इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, इस पर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। तो आपने लेक्चर 2 को लाजमी तौर पर, ये बुनियादी लेक्चर है कि सम कॉमन टर्म यूज इन द जेनेटिक्स, ये सारी चीजें जेनेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। फिर भी अगर आपको कंसेप्ट आपका किसी भी हवाले से क्लियर नहीं है तो आप मैसेज करें, इंशाल्लाह लाजमी तौर पर मैं आपको रिस्पांस दूंगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।